त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती हुई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अनोखी कहानी पेश करने के लिए जा रहे हैं, त्रिया चरित्र की कहानी। ये क्या होता है त्रिया चरित्र, कैसा होता है त्रिया चरित्र, और लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि त्रिया चरित्र में फंस करके बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत अपनी तपस्या को भूल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने घर आंगन, अपने राज दरबार तक को भूल गए। छोटे मोटे लोगों की तो औकात क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले, त्रिया चरित्र को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। तो दोस्तों, आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। किसी नगर में एक राजा निवास करता था। उस राजा के एक पुत्र था और राजा ने उस बेटा का विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया, बचपन में ही उसका विवाह कर दिया। अब वो राजकुमार जब धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो राजकुमार अपने गुरु के यहाँ पर पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। मेरे भैया, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। लेकिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि राजा महाराजाओं के एक नहीं बल्कि कई कई विवाह हुआ करते थे। ऐसे ही उस राजकुमार के एक नहीं बल्कि 7 विवाह हो चुके थे। उस राजा ने अपने बेटा उस राजकुमार के 7 विवाह करा दिए। घर में 7 पत्नियां हैं। उम्र बेटा की ज़्यादा नहीं है और वो स्कूल में अपने गुरु के यहाँ पर और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला में जाया करता था। रोजाना की भांति राजकुमार जाता है और शाम को अपनी शिक्षा सीख करके गुरु के पास से लौट करके घर आता है। तो एक दिन उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली जो कुआं पर जल भर रही थी। मेरे भैया, उस पनिहारी उस राजकुमार को देख करके थोड़ी सी हंस गई। मेरे भैया, जैसे ही राजकुमार ने देखा कि ये पनिहारी मुझे देख करके हंसी क्यों, तो राजकुमार से रुका नहीं गया। राजकुमार ने जा कर के पूछा, कहो पनिहारी, आपने हमें देख करके हंसा, क्या कारण है? क्या कमी है कुछ हम में? क्या हमारी शक्ल खराब है? क्या कारण तुम्हें लगा जो तुम हंसी? तो उस पनिहारी ने कहा, राजकुमार, तुम हमारे राजा के बेटा हो, इसलिए हम तुम्हें देख करके नहीं हंसे। बोले, फिर क्यों हंसी? बोले, हम इसलिए हंसे, आप ये बताओ आप जाते कहाँ हो? बोले, हम जाते हैं अपने गुरु के पास पाठशाला में। बोले, क्यों जाते हो? बोले, हम जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, पढ़ाई करने जाते हैं हम। अच्छा, तो उस पनिहारी ने कहा, राजकुमार, तुम पढ़ाई करने जाते हो? बोले, हाँ। बोले, तुमने क्या क्या सीखा? बोले, हमने सब कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, इतना सीखा कि जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं वो हम बड़े ध्यान से सीखते हैं। पनिहारी ने कहा, राजकुमार, क्या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है, त्रिया चरित्र सीखा है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्रिया चरित्र सिखाया है? बोले, वो तो नहीं सुनाया, वो तो नहीं सिखाया। बोले, तो फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। मेरे भैया, अब तो राजकुमार के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही बात गूंजने लगी। अपने गुरु के पास में पहुंचा। आज चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा पर सुस्ती छाई हुई है। गुरुजी ने अपने शिष्य का चेहरा देख करके गुरुजी समझ गए। बोले, लाला, आज तुम्हें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, जो आज तुम इतने सुस्त कैसे दिखाई दे रहे हो? उस राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते समय काफ़ी व्यतीत हो गया, लेकिन आज रास्ते में एक घटना घट गई। बोले, क्या? बोले, आज मैं रास्ते में रोजाना की तरह आ रहा था तो मुझे कुआं के पास में एक पनिहारी मिली। बोले, फिर? बोले, उस पनिहारी ने कहा है कि तुमने क्या क्या सीखा? मैंने कहा, जो मेरे गुरु सिखाते हैं वो मैंने सब कुछ सीखा है। तो उस पनिहारी ने मुझसे कहा, क्या तुमने त्रिया चरित्र सीखा है? गुरुदेव, मुझे त्रिया चरित्र सिखा दीजिएगा। मेरे भैया, गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा, बेटा, त्रिया चरित्र तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन त्रिया चरित्र बहुत कठिन होता है। क्या? बोले, हाँ, त्रिया चरित्र आज तक कोई समझ नहीं पाया। तुम पढ़ लो बेशक, सीख लो बेशक, लेकिन ये त्रिया चरित्र ऐसा होता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बोले, गुरुदेव, मैं अगर मर जाऊं फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझसे कहा गया है वो मैं ज़रूर करूंगा। आप एक काम कीजिए, हमें त्रिया चरित्र सिखाइएगा। गुरुजी ने कहलवा दिया। बोले, अगर तुम्हारी जान भी जा सकती है? बोले, कोई चिंता नहीं है। मेरे भैया, अब तो गुरुजी उसे त्रिया चरित्र सिखाने लगे हैं। राजकुमार रोजाना जाता है अपने घर से, अपने महलों से गुरु की पाठशाला में और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है। रोजाना की भांति शिक्षा सीखता था, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास लेकर के थोड़ा कुछ और पढ़ाई ज़्यादा करके त्रिया चरित्र और सीखता है। सीखते 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 काफ़ी समय निकल गया। जब राजकुमार की शिक्षा पूरी हुई, शिक्षा पूरी होने के बाद राजकुमार से गुरु ने कहा, राजकुमार, अब तुम निपुण हो चुके हो,
और तुम निपुण हो चुके हो, अब अपने घर जा सकते हो। राजकुमार जब चलने के लिए तैयार हुआ तो गुरुजी ने चलते समय एक बात कही, बेटा मैंने तुम्हें त्रिया चरित्र सिखाया है, और बेटा जहाँ तक हो बचना आप त्रिया चरित्र से। बोले क्यों? बोले बचना आप, और त्रिया चरित्र आप देखना चाहते हो, तुमने सीखा है, उसे देखोगे भी। बोले हाँ। तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, एक काम करना। बोले क्या? आज रात्रि में 12 बजे आप उठना। बोले क्यों? बोले आप उठना और उठ कर के उत्तर दिशा की तरफ जाना, और किसी दिशा में मत जाना, आप उत्तर दिशा की तरफ जाना। और मैं तुम्हें एक ऐसा गुटका दे रहा हूँ जिसे अगर तुम अपने कान में लगा लोगे तो तुम अदृश्य रहोगे। कहने का मतलब, तुम इस गुटका को अपने कान में लगा लोगे तो तुम किसी को पहचाने नहीं जाओगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। क्या कहा गुरुदेव? बोले हाँ, मैं तुम्हें एक गुटका दे रहा हूँ और इस गुटका को तुम अपने कान में लगा लोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। तुम हर किसी को पहचान सकते हो, लेकिन तुम्हें वो इंसान सामने वाला नहीं पहचान सकता। बोले गुरुजी ठीक है। तो गुरुजी ने उस राजकुमार को, अपने शिष्य को, एक गुटका दिया। उस गुटका को लेकर के राजकुमार अपने भवन में पहुंचा। 7 रानियां हैं घर में, और 7 रानियां अपने पति का इंतजार किया करती थी, हमारे पति आ रहे होंगे। जैसे ही पति आंगन में आए, 7 पत्नियों ने बड़ी सेवा की। आज रात्रि के समय राजकुमार लेटा है अपने आंगन में, अपने महलों में। 7 रानियां लेटी हैं, लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आ रही। मेरे भैया धीरे धीरे जैसे ही रानियां सोईं, रात्रि के 12 बजने वाले हैं। राजकुमार ने विचार किया, आज हम त्रिया चरित्र देखना जरूर चाहेंगे। जो हमारे गुरुदेव ने कहा है उसे हम जरूर देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भैया अब क्या था, रात्रि के 12 बजे पत्नियों को सोता छोड़कर राजकुमार अपने महलों से निकल गया और निकल करके उत्तर दिशा की तरफ चला है। लेकिन गुरु की बात ध्यान आ गई। गुरु ने कहा था कि मैं तुम्हें गुटका दे रहा हूँ और इसको अगर तुम अपने कान में लगा लोगे तो तुम किसी से पहचाने नहीं जाओगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता है। तो राजकुमार ने वही किया कि वो गुटका अपने कानों में लगा लिया। मेरे भैया अब क्या था, राजकुमार जंगल की तरफ चला है, उत्तर दिशा में चलता चला गया, बढ़ता चला गया बेटा वो। तो आगे क्या देखा उसने कि एक स्त्री अपने शरीर को श्रृंगार से सजाए हुए, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर और एक हाथ में जल का लोटा लेकर के आगे बढ़ती चली जा रही है अंधेरी रात में। राजकुमार थोड़ा और आगे बढ़ा, विचार किया है, बोले चलो देखते तो हैं ये है कौन। मेरे भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा राजकुमार, तो राजकुमार आगे बढ़ कर के देखता है कि ये तो वही पनिहारिन है, जिस पनिहारिन ने हमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र सीखिए, तुम सब कुछ पढ़ सकते हो लेकिन त्रिया चरित्र तुम कभी पहचान नहीं सकते। वही पनिहारिन है। अब राजकुमार पास में पहुंचा तो राजकुमार ने तो उस पनिहारिन को पहचान लिया, लेकिन उस पनिहारिन ने राजकुमार को नहीं पहचान पाया, क्योंकि गुरु का गुटका कान में लगा हुआ था। मेरे भैया अब क्या था, राजकुमार से कहा है उस पनिहारिन ने, क्यों लड़के यहाँ क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, बोले भाग यहाँ से। मेरे भैया राजकुमार थोड़ा छुप जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो पनिहारिन आगे आगे चली, अब राजकुमार के दिल में विचार आया, ये देखें ये जाति कहाँ है, कहाँ जा रही है, कारण क्या है इसका, किसके पास जा रही है, भोजन किसे खिलाने जा रही है, जल किसे पिलाने ले जा रही है। मेरे भैया राजकुमार छुपता हुआ उसके पीछे चलता चला गया। कहाँ पहुँचा कि जंगल में एक गंधर्व की कुटिया बनी हुई थी, और वो गंधर्व बड़ा जादूगर था। मेरे भैया उस पनिहारिन को देखते हुए गंधर्व ने कहा है, क्यों आज तुम इतनी लेट क्यों आई? उस पनिहारिन ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आज मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए और सुबह होते ही मैं अपने पति के साथ चली जाऊंगी, मेरा गौना हो जाएगा, आज के बाद मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। गंधर्व ने उस रानी को, उस पनिहारिन को फटकारा है, बोले सोन अगर तुझे अपने पति के साथ जाना है तो मेरे पास क्यों आई है, चली जाए यहाँ से। मेरे भैया उसने हाथ जोड़ करके पनिहारिन ने कहा है गंधर्व से, मैं अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती और मैं किसी भी हालत में तुम्हें भूलना नहीं चाहती, मैं रहना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। अब क्या था, गंधर्व ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले काम तुझे ये करना पड़ेगा। उस गंधर्व ने अपनी झोली से निकाल करके एक चाकू दिया और उस चाकू को लेकर के कहा है अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती है, तो जा, तेरा पति तेरे घर पर सो रहा है और वो तुझे सुबह ले जाएगा, उससे पहले ही उसे काट करके उसे मार करके मेरे पास आ जा। बोले ठीक है। उस गंधर्व के प्यार में वो पनिहारी इतनी पागल थी कि उस चाकू को लेकर के चल दी। मेरे भैया राजकुमार छुपा हुआ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है। अब क्या था, राजकुमार के पैरों तले जमीन निकल गई। बोले पनिहारिन करने क्या जा रही है, इस गंधर्व के पीछे अपने पति को मारने जा रही है। मेरे भैया
अब क्या धीरे धीरे पन्नेहारिन आगे आगे जा रही है अपने घर की तरफ, राजकुमार पीछे पीछे छुपता हुआ जा रहा है। देखते हैं ये क्या करेगी। तभी उस पन्नेहारिन ने सोते हुए अपने पति को काट दिया। उसके धड़ से उसकी गर्दन, उसका सर अलग करने के बाद अपने हाथ पर रख करके उस सर को, और वो पन्नेहारी लौट करके उस सर को लेकर के, अपने पति के सर को लेकर के गंधर्व के पास चली आई। राजकुमार के होश उड़ गए, शरीर से पसीना चलने लगा है। बोले स्त्री पागल हो गई है क्या? क्या यही होता है त्रिया चरित्र? लेकिन राजकुमार सोच रहा है अब देखें आगे होता क्या है। राजकुमार के दिल में जिज्ञासा जागने लगी। दोस्तों धीरे धीरे उस सर को लेकर के, अपने पति के सर को लेकर के वो हत्यारी औरत कहाँ गंधर्व के पास आई। उसका शरीर खून से सना हुआ था, हाथ पर पति का सर था, ला करके गंधर्व के चरणों में पटक दिया। बोले ये लो, तुमने कहा, जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम्हारे कहने अनुसार मैंने अपने पति को मार दिया। अब एक काम कीजिए, अब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, आप हमें अपना लीजिए और अब हम तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहते हैं। गंधर्व ने देखा, बोले वाह बेवफा औरत है, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाईं, जिसके साथ बैठकर अग्नि को साक्षी मान करके तूने कसम खाई, और उस पति की तू नहीं हुई तो मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरे भैया इतना कहने के बाद उस गंधर्व ने उस पन्नेहारी को लात मार करके वहाँ से भगा दिया। पन्नेहारी ने हजारों मिन्नतें की। बोले गंधर्व, हम तुम्हारे सिवा पहली बात तो जी नहीं सकते, दूसरी बात तुम्हारे कहने पर हमने अपने पति को भी मार दिया है, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ मेरे भैया। लेकिन गंधर्व के ऊपर उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं पड़ा, लातें मार करके वहाँ से निकाल दिया। वो राजकुमार बैठा हुआ देख रहा है। अब अपने पति के सर को लेकर के और वो पन्नेहारिन अपने घर पहुँची, जहाँ पर उसके पति का धड़ पड़ा हुआ था। राजकुमार छुपता हुआ देख रहा है। मेरे भैया उसने जाते ही जाते क्या किया कि जो पति का सर था उसे उसकी गर्दन से चिपटाया और चारपाई से नीचे बैठ गई। बैठे बैठे पूरी रात्रि निकल गई, और जैसे ही भोर हुआ उस पन्नेहारिन ने अपना त्रिया चरित्र फैलाना शुरू किया है। रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, विचार करने लगी और कहने लगी चिल्ला करके, अरे देखो मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति का किसी ने कत्ल कर दिया, और अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। नगर निवासी, परिवार वाले, क्षेत्र वाले सब लोग इकट्ठा होने लगे। सब ने देखा, बोले ये तो बहुत बुरा हुआ। इस लड़की की कल विदा होनी थी, कल ये अपने पति के साथ जाने वाली थी, लेकिन इसके पति को किसने मार दिया। मेरे भैया अब क्या था, अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन राजकुमार सब कुछ देख रहा है। राजकुमार के सामने सब कुछ बात काम हो रहा है। अब धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब उस लड़की के पति को ले जाने के लिए तैयार हुए तो उस पन्नेहारिन ने, उस लड़की ने कहा है गांव वालों से, गांव वालों मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार के होश उड़ गए। बोले वाह, एक तो सबसे पहले अपने पति को मार दिया, अब उसके साथ सती होना चाहती है, धन्यरी स्त्री। मेरे भैया लेकिन जब गांव वालों से हजारों बार मिन्नत की, बोले मैं अपने पति के सिवा जी नहीं सकती और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, मैं अपने सत्यत्व को बनाना चाहती हूँ। मेरे भैया उसी समय गांव वाले मान गए, और गांव वाले माने तो अपने जैसे ही चिता सजाई गई, उस चिता में उसके पति की लाश को रखा गया। उस कटे हुए सर को वो लड़की, वो पन्नेहारिन लेकर के अपनी गोदी में, और जैसे ही चिता पर बैठी, राजकुमार से रुका नहीं गया। राजकुमार चिता के पास में पहुंचा और चिता के पास में जाकर के धीरे से कहा है राजकुमार ने, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और पति मार के सती हुई। मेरे भैया उस लड़की ने देखा। बोले अच्छा तो तुम वही राजकुमार हो? बोले हाँ। अच्छा तो तुमने सब कुछ देख भी लिया? बोले हाँ। तो तुम त्रिया चरित्र पढ़ के आए हो? बोले हाँ। बोले कुछ समझ में आया? बोले कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तो मैं तो जा रही हूँ, मैं तो सती हो जाऊँगी, लेकिन जाते जाते तुम एक बात बता करके जा रही हूँ, बहुत पॉइंट की। राजकुमार ने कहा कहो। अरे तुम तो जल रही हो, बताओ क्या बताना चाहती हो। तो उस लड़की ने कहा, उस पन्नेहारिन ने, मैं तो जा रही हूँ, सती हो रही हूँ अपने पति के साथ, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि कभी भी चटाई पर बैठो तो उसे हिला करके बैठना। क्या? बोले हाँ, कभी भी आप चटाई पर बैठो तो उसे हिला करके बैठना। इतना कह करके और उस लड़की ने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, उस चिता में अग्नि प्रकट हो गई, वो अपने पति के साथ सती हो गई। अब राजकुमार के दिमाग में केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि उस लड़की ने ये बात कही तो कही कैसे। एक तो मैं राजा हूँ, राजकुमार हूँ,
मुझे नौबत नहीं आएगी कभी भी कि मैं चटाई पर बैठूं। लेकिन फिर भी ये कह कर के गई है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। मेरे भैया अब क्या था, धीरे धीरे समय निकला। एक दिन राजकुमार ने फिर विचार किया, आज फिर देखें, गुरु ने कहा था गुरु की बात जरूर मानेंगे हम। तो आज राजकुमार अपने महलों से चला है। कहाँ? उसी उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर दिशा की तरफ अंधेरे में जाकर के खड़ा है। कान में वो गुरु का दिया हुआ गुटका लगा है, जिस गुटके को देख करके उसे कोई पहचान नहीं सकता। तो क्या देखा, उस दिन तो एक स्त्री आई थी, लेकिन आज सात स्त्रियां एक साथ में चली आ रही हैं। हाथ में भोजन की थाली है, जल के लोटा है, लेकर के चली आ रही हैं। राजकुमार समझ गया आज फिर कोई अनहोनी होने वाली है। मेरे भैया वो स्त्रियां सातों जब राजकुमार के पास पहुंची, राजकुमार ने जैसे ही उन स्त्रियों को देखा उसके होश उड़ गई। राजकुमार ने क्या देखा कि वो तो सातों उसी की पत्नियां हैं, और ये जा कहाँ रही हैं? ऐसी कौन सी कमी पड़ गई मेरे राज्य में? ऐसी कौन सी कमी पड़ गई मेरे में? ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो मेरी पत्नियां मुझे धोखा देकर के रात्रि के समय जा कहाँ रही हैं? राजकुमार ने तो अपनी पत्नियों को पहचान लिया, लेकिन उन सातों पत्नियों ने नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके गुरु का दिया हुआ गुटका उसके कान में लगा हुआ था। मेरे भैया एकदम सातों स्त्रियों ने कहा, ए लड़के क्या कर रहा है यहाँ पर? उसने कहा कुछ नहीं। बोले एक काम करेगा? बोले क्या? बोले हमारे भोजन की थाली हमारे साथ चलो, उस कुटिया तक पहुँचा दी। राजकुमार भी इसी मौके की तलाश में था। मेरे भैया उस राजकुमार ने भोजन की थाली हाथ में ले ली और उन सातों स्त्रियों के साथ में चला है। राजकुमार विचार कर रहा है, चलो देखें तो सही, हमारी पत्नियां करेंगी क्या, कहाँ जाएंगी, कारण क्या है कि इतनी समय रात्रि में कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कौन सी कमी रहेगी मेरे में। तो धीरे धीरे सातों स्त्रियां अपने पति को लेकर के अनजाने में, यानी पहचान नहीं पाया, और कहाँ पहुँची? उसी गंधर्व की कुटिया पर पहुँची हैं। और जैसे ही उस गंधर्व ने देखा, बोले ए स्त्रियों ये कौन है? बोले ये एक लड़का था, रास्ते में खड़ा था, तो हमने कहा कि हमारे भोजन की थाली पहुंचा दो। लेकिन गंधर्व बहुत बड़ा जादूगर था। उस गंधर्व ने पहचान लिया। उस गंधर्व ने अपने एक शिष्य को बुलाया और अपने शिष्य को बुला करके कहा, जाओ इस लड़के की आज रात्रि में रुकने की व्यवस्था करो और कुटिया के अंदर से जा कर के, और वहाँ पर एक चटाई पड़ी है, उस चटाई पर सुला दो, सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। मेरे भैया उस गंधर्व का एक सिपाही, उस गंधर्व का एक शिष्य कहाँ उस राजकुमार को लेकर के कुटिया में पहुँचा, और जहाँ पर एक बहुत सुंदर चटाई पड़ी हुई थी, उसने कहा ठीक है आप इस पर लेट करके आराम कीजिएगा, हम बाहर जाते हैं। उस कुटिया में अंदर उस राजकुमार को छोड़कर, और वो शिष्य जैसे ही बाहर आया, जैसे ही राजकुमार उस चटाई पर बैठने वाला था, मेरे भैया एकदम उसे वही ध्यान आ गया जो सती होते समय उस पनिहारिन ने कहा था कि कभी भी चटाई पर बैठो तो उसे हिला करके बैठना। उसने कहा चलो आज मौका मिल ही गया मुझे चटाई पर बैठने का। जैसे ही मेरे भैया उस चटाई को हटाया, आहा होश उड़ गए। क्या देखा राजकुमार ने? पसीना आ गया। उसके अंदर एक बहुत भयंकर अंधा कुआं है, और उस कुएं के अंदर झांक करके देखा तो उसमें कई कैदी पड़े हुए हैं, और उन जैसे ही कई कैदी पड़े हुए हैं एकदम पीछे हटा, और पीछे हटा तो जो राजकुमार के कान में गुटका लगा हुआ था, मेरे भैया वो गुटका कान से निकल करके कुआं में गिर पड़ा। राजकुमार अपने भेष में आ गया। अब उन लोगों ने जो कुआं के अंदर पड़े हुए थे, उन लोगों ने पहचान लिया, बोले ये तो हमारे राजकुमार हैं। उन लोगों ने कहा राजकुमार आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये इतना अत्याचारी, इतना नीच, इतना पापी है कि ये तुम्हें भी वही हाल करेगा जो इसने हमारा हाल किया है। राजकुमार को पसीना आ गया, पैरों तले जमीन निकल गई, और एकदम कुटिया से निकल करके राजभवन की तरफ भागा है। अब कान में गुटका तो था नहीं। सातों रानियों ने पहचान लिया। गंधर्व से कहा ए सुनो, ये मेरे पति हैं, और इन पति ने हमारे ने सब कुछ देख लिया है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अगर हम घर जाएंगे तो ये हमें मार देंगे। गंधर्व से कहा महाराज आप ही कुछ कीजिएगा, ऐसा कुछ कीजिए जो अब हम इनके पास नहीं जाएं, और अगर हम इनके पास गए तो ये हमें मार डालेंगे जान से, हमें बचाइए महाराज। सातों स्त्रियां अपने पति को देख करके इतनी डर गईं कि गंधर्व के पैरों में बैठी हैं। मेरे भैया अब क्या था, गंधर्व के पैरों में बैठी, अब हमें बचा लीजिए। राजकुमार इधर दौड़ता हुआ कहाँ अपने नगर में पहुँच गया, जाकर के चारपाई पर लेट गया। शरीर से पसीना चल रहा है और सांस फूली हुई है। मेरे भैया तब उस गंधर्व ने कहा सातों स्त्रियों से आप घबराइए ना। बोले क्यों? अब आप महलों में जाइए। बोले नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे, अगर हम गए तो हमारे पति हम सबको मार डालेंगे। बोले देखो तुम में जो सबसे छोटी रानी है ना, इससे वो राजकुमार बहुत प्यार करता है,
और हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं। गंधर्व ने अकल दी है उन 7 स्त्रियों को। बोले क्या अकल दी है? बोले अकल ये दी है कि हम तुम्हें एक कील दे रहे हैं, और कील कैसे भी किसी भी प्रकार बहला फुसला करके अपने पति को, चाहे कोई भी चरित्र अपनाओ, चाहे कोई भी ड्रामा करो, अपने पति को बहला फुसला करके और किसी भी प्रकार धोखे से या जानबूझकर या ज़बरदस्ती अपने पति के सर में इस कील को ठोंक देना। उसके बाद में वो बकरा बन जाएगा और उसे 7 स्त्रियां, तुम 7 पत्नियां मिल करके मार देना। मारने के बाद मेरे पास आ जाना। मेरे भैया 7 रानियों के बात समझ में आ गई। अब 7 रानियां उस कील को लेकर के छोटी रानी के हाथ में दे दी। बोले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही इसे लेकर के चलिएगा। और 7 रानी उस कील को लेकर के कहाँ? अपने भवन की तरफ चली हैं। मेरे भैया महलों की तरफ जा रही हैं। चल तो आगे रही हैं, लेकिन डर के मारे शरीर थर थर काँप रहा है। न जाने आज हमारे पति हमें क्या सजा देंगे। और जैसे ही 7 रानियाँ और जैसे ही भवन के अंदर घुसी, एकदम राजकुमार ने आवाज़ लगा दी, 7 वहीं खड़ी हो जाओ। हैं? अपने पलंग से उठ कर के आया। 7 रानियाँ काँप रही हैं। केवल मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। राजकुमार कह रहा है, मेरे से ऐसी गलती कौन सी बन गई, मेरे से ऐसी कमी कौन सी बन गई जो आप 7 की 7 बेवफा निकली? मेरे राज्य में ऐसी कौन सी कमी थी जो कि आप 7 ने मुझे धोखा दिया? केवल आप एक कारण बता दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। 7 लड़कियाँ, 7 पत्नियाँ, 7 रानियाँ नीचे को गर्दन करके खड़ी हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। राजकुमार ने तलवार उठा ली अपने हाथों में। अगर तुम सच सच मुझे जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम 7 का सर काट करके यहीं पर डाल दूंगा। तब तक छोटी रानी पैरों में बैठ गई। वो रानी जिस रानी से राजकुमार सबसे ज़्यादा प्यार करता था, पैर पकड़ लिए, महाराज मारो ना। बोले क्यों नहीं मारे? तुमने जो हमारे साथ किया है अच्छा किया है, हैं? हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, क्योंकि जो तुम कर रही हो और जो तुमने किया है वो अच्छा नहीं किया है। बोले मारें क्यों नहीं, ये आप एक कारण बता दीजिए हमें। राजकुमार कह रहा है कि हम तुम्हें मारें क्यों नहीं, इसका एक कारण बता दीजिए। चलो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो छोटी रानी रोने लगी, आंखों से आंसू चलने लगे। और मेरे भैया ये बात हकीकत है, स्त्रियों में ये 2 गुण अलग से होते हैं, एक रोने का, एक हंसने का। एक रोने का और एक गाने का। कैसे अलग से होते हैं आप लोग अजमा करके देखना। स्त्रियाँ इतनी जल्दी रो जाती हैं, बहुत जल्दी, और आंसू निकाल करके, इतनी मर्दों की ताकत नहीं इतनी जल्दी रो जाएं। और एक गाने का गुण भी इनमें एक अलग से होता है। जब वो छोटी रानी रोई, बोले रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आपको केवल ये बताना पड़ेगा कि ऐसी कमी कौन सी बन गई, ऐसा कारण कौन सा बन गया जिसने तुमने मुझे धोखा दिया। तो छोटी रानी कहने लगी, महाराज कारण केवल एक है। बोले क्या? कारण सिर्फ इतना है कि वो गंधर्व है, वो जादूगर है, और उसने हमारे ऊपर कुछ जादू किया है, और उसी जादू के चलते हम लोग कुछ समझ में नहीं आया और हमने ये इतना गलत कदम उठा दिया। इतना कह करके 7 रानियाँ फूट फूट करके रोने लगी हैं। अब राजकुमार नहीं समझ पाया कि इनके ये मगरमच्छ के आंसू हैं, इनकी ये लुभावनी चाल है, इनका ये धोखा है, इनका ये त्रिया चरित्र है। मेरे भैया राजकुमार समझ गया। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जादू किया है, हम उस गंधर्व को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुबह और हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं है। 7 रानियों को लेकर के राजकुमार अपने भवन में चला गया। अब 7 रानियाँ और राजकुमार लेट करके विश्राम कर रहे हैं, और जैसे ही विश्राम कर रहे हैं, जैसे ही 7 रानियों को नींद नहीं आई, राजकुमार को नींद आ गई। उसी समय जो गंधर्व ने कील दी थी कि अपने पति के सर में किसी भी प्रकार इसे ठोंक देना, उसी समय उस छोटी रानी ने उस कील को निकाल करके अपने पति के सर में ठोंक दी। और जैसे ही कील सर में गई, मेरे भैया वो राजकुमार एक बकरा का रूप धारण कर लिया, बकरा बन गया। अब तो 7 रानियाँ हाथ में तलवार ले ली, उस बकरे को मारना चाहती हैं। तब तक विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता। मेरे भैया एकदम कूद करके, खिड़की से कूद करके वो बकरा उस भवनों से, महल से भाग गया। अब रानियों ने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, मारने से अच्छा तो ये है कि भाग गया, यहाँ से चला गया कहीं पर। अब वो राजकुमार सीधा जो बकरा बन गया था दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुँचा। अपने गुरु से जाकर के विनती की है, गुरु जी बहुत बड़ी गलती हो गई स्त्रिया चरित्र को सीखने के बाद, गुरु जी हमारे प्राण बचा लीजिए। गुरु ने कहा बेटा हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि स्त्रिया चरित्र को मत पढ़ो, स्त्रिया चरित्र के झंझट में मत पढ़ो, इसमें जान भी जा सकती है। अब बताओ हम करें तो करें क्या, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बोले गुरु जी ये गुरु का धर्म होता है कि अगर चेला के ऊपर कोई संकट हो तो उस संकट में चेला का साथ दे गुरु आप हमें बचा लीजिए। तो उस गुरु ने कहा है देखो सुनो, वो गंधर्व है ना, बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा जादूगर है,
और हम तुम्हें इस बकरे से हटा करके तोता बनाए देते हैं। तोता, और आप एक सुकमान नाम के राजा हैं, उन राजा के राज्य में चले जाइए और उस राजा के राज्य में इस गंधर्व का कोई जादू काम नहीं करता है। बोले बाप गुरु जी कुछ भी करो, हमारे प्राण बचा लीजिए, अन्यथा वो सातों स्त्रियाँ हमें पकड़ करके जान से मार देंगी। गुरु ने मंत्र फूंका है। मंत्र फूंकने के बाद उस राजकुमार को, अपने शिष्य को, जो बकरा बन करके आया था, बकरा से और तोता बना दिया। तोता बना करके बार बार समझा दिया कि आप चले जाओ, सुकुमार राजा के राज्य में रहना, जब तक रहना, आप जब तक जिंदा रहो सुकुमार राजा के राज्य में रहना, क्योंकि उस जगह पर उस गंधर्व का जादू काम नहीं करता है। अगर तुम वहाँ से वापस आ गए तो गारंटी फिर हमारी कुछ भी नहीं होगी। बोले गुरु जी ठीक है। तोता बन करके वो राजकुमार जो पहले बकरा बन करके आया, आप गुरु ने तोता बना दिया। तोता बन करके वहाँ से उड़ गया, चलता चला गया, चलता चला गया, सुकुमार राजा की बगिया में जा कर के पहुँच गया। सुकुमार राजा की बगिया में जा कर के रहने लगा। इधर उन सातों रानियों को चिंता हुई कि हमारे पति जिंदा बच गए। वहाँ से दौड़ती हुई उसी गंधर्व के पास में सातों रानियाँ चली आईं। बोले महाराज गलती होगी बहुत बड़ी। बोले क्या? आपके कहने के अनुसार हमने उन्हें बकरा तो बना दिया, उनके सर में कील लगा दी, लेकिन बकरा बनने के बाद वो खिड़की तोड़ करके महलों से कूद करके भाग गए। अब महाराज उन्हें आप पकड़ करके मार दीजिए, अन्यथा हमारी ज़िंदगी खतरे में है। उस गंधर्व ने अपने जादू द्वारा देखा तो रानियों से कहा, वो तुम्हें मालूम है कहाँ है? बोले कहाँ है? उसे उसके गुरु ने तोता बना दिया है और वो सुकुमार राजा के राज्य में है, और सुकुमार राजा के राज्य में मेरा कोई जादू काम नहीं करता है। क्या? बोले हाँ, मेरा कोई जादू काम नहीं करता है, मैं वहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जब तक सुकुमार राजा के राज्य में है तब तक बिल्कुल सुखी है, बिल्कुल निडर है, बिल्कुल उसकी रक्षा हो रही है। अब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक अकल है। बोले क्या? बोले तुम्हारे लिए ये अकल है कि तुम अपने राज्य में जाओ और अपने राज्य में ये घोषणा कर दो कि जो कोई शिकारी तोताओं को पकड़ करके लाएगा उन्हें आप इनाम दीजिएगा। इनाम के लालच में शिकारी तोता पकड़ करके लाते रहेंगे और आप उन्हें मारती रहना। शायद उस तुम्हारे पति को कोई पकड़ करके ले आए और तुम्हें मार दे। मेरे भैया अब क्या था, धीरे 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 रानी अपने भवनों में पहुंची। भवन में पहुंच करके सुबह हुआ तो सुबह होते ही उन रानियों ने ये बात कहलवा दी कि जो कोई शिकारी तोता पकड़ करके लाएगा, जो कोई बहेलिया तोता पकड़ करके लाएगा, उसे हम 5 सोने के सिक्के इनाम में देंगे और उसे हम खरीद लेंगे तोता को। अब क्या था, बहेलियों को मालूम पड़ा। बहेलिया तोता पकड़ते हैं और पकड़ करके सातों रानियों के पास में लेकर के आते हैं। रानी उसे अपने हाथ में लेती है, 5 सोने के सिक्के बहेलिया को दे देती है और बहेलिया को देने के बाद उस तोता को मार करके फेंक देती है। मेरे भैया धीरे 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 समय निकलता चला गया। कितना समय निकलता चला गया कि रानियों ने अपने हाथों से बहुत सारे तोताओं को मार दिया। लेकिन एक दिन एक बहेलिया घूमता हुआ किसी प्रकार और सुकुमार राजा के राज्य में पहुंच गया। उसी बाग में जिस बाग के एक पेड़ पर वो राजकुमार जो तोता बन गया था वो निवास करता था, और उस पेड़ पर एक नहीं 100 तोता निवास करते थे। अब बहेलिया पेड़ के नीचे लेटा है, उसने देखा ऊपर तो तोताओं से पेड़ भरा पड़ा है, 100 तोता हैं। उस बहेलिया ने विचार किया इन सब को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि एक के बदले में 5 मिलती हैं और ये तो बहुत सारे हैं, हम तो बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। तो उसने एक अकल निकाली। क्या? कि सुबह होते ही जैसे ही सब तोता वहाँ से उड़े, वो पेड़ था तो एक गोंद वाला पेड़ था, उसने चढ़ कर के बहेलिया ने जगह जगह पर अब एक चाकू से कट लगा दिए, जिससे उस जगह कट से गोंद निकलने लगा। और पूरे पेड़ पर जब गोंद हो गया तो जैसे ही तोता अपने दिन में चुनने के बाद में लौट करके आए, आते ही आते जैसे ही पेड़ पर बैठे सब के सब चिपके के चिपके रह गए। राजकुमार सबसे ऊपर जा कर के बैठा था, वो भी चिपक गया। अब सब तोता गुहार लगाने लगे, बोले राजकुमार कुछ भी कीजिए, बचाइए हमें। उसने कहा हम कोई नहीं बचा सकते तुम्हें, क्योंकि हम तुम बुरी तरीक़ा से फंस चुके हैं और बहेलिया आने के बाद हम तुमको ले जाएगा और ले जा करके और उस रानी को बेच देगा। अच्छा? बोले हाँ। तो अब क्या करें? बोले करो ये कि जो हम कहें वो आप करना, अन्यथा हमारी कोई गारंटी नहीं है। बोले क्या? बोले हम तुम कितने हैं? बोले 100। बोले बहेलिया की कोई ताकत नहीं है जो हम सबको एक साथ में लेकर के पेड़ से उतर जाए। बहेलिया हम तुम सबको चुड़ा चुड़ा करके नीचे फेंकेगा
और नीचे एक एक करके हम और आप उड़ते रहे तो फिर वो नहीं उड़ाएगा, नहीं छुड़ाएगा। इसलिए आप लोग गिनती रखना, मेरे पास सबसे लास्ट में आएगा। जैसे ही 100 आवाज़ नीचे गिरने की हो, सब एक साथ उठ जाना। बोले ठीक है। मेरे भैया सुबह जैसे ही बहेलिया शाम को आया, बहेलिया ने देखा, बहुत खुश हुआ। बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। उस बहेलिया पेड़ पर चढ़ा, चाकू से तोता को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद ज़मीन पर फेंक दिया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते करते उसने 99 तोताओं को छुड़ा करके ज़मीन पर फेंक दिया। बहेलिया के हाथ से धोखे से चाकू छूट करके गिर पड़ा। तो जैसे ही 100 भी आवाज़ हुई, सब तोताओं ने समझा कि हम 100 आ चुके हैं। उसी समय तोता सब लोग उड़ गए, सब तोता उड़ गए। अब सबसे ऊपर बैठा रह गया तो वो अकेला बेचारा राजकुमार। बहेलिया पेड़ पर बैठा है, अपने सर को पीट रहा है। फिर विचार किया चलो कोई बात नहीं, सब हाथ में नहीं आए तो एक तो आ गया। उस एक राजकुमार तोता को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद पिंजरे में बंद करके ले जा रहा है। कहाँ? उन्हीं जो राजकुमार की 7 पत्नियां थीं उन्हीं के पास में। तो वो तोता राजकुमार बोलने लगा। उसने कहा बहेलिया। बहेलिया ने कहा तुम बोलते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें मुझे बेचने के बाद क्या मिलेगा? बोले मुझे मिलेगी 5 सोने की मोहर। बोले तुम 5 सोने के सिक्कों के पीछे मेरी जान लेना चाहती हो? बोले तो क्या करें हम? बोले हम तुम्हें 5 के बदले 500 में सोने के सिक्के दिलवा दें तो कैसा रहेगा? बोले ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? बोले हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम कहें वैसा करो। बोले क्या? कि सुकुमार राजा के राज्य में मेला लगता है और उस मेला का एक नियम है कि शाम के समय जिस किसी दुकानदार का जो सामान बच जाता है उस सभी सामान को और स्वयं सुकुमार राजा आकर के खरीद लेता है। बोले 500 मोहर कैसे मिलेंगे, 500 सिक्के कैसे मिलेंगे सोने के तुम्हारे चक्कर में? बोले तुम्हें केवल एक काम करना है। बोले क्या? कि जब तुमसे कोई मेरा मूल्य पूछे कि इस तोते का क्या मूल्य है तो आप कह देना कि तोता ही बताएगा। बोले ठीक है। मेरे भैया वो बहेलिया लेकर के मेला में उस पिंजड़े को रख कर के बैठा है। लोग आते हैं, बहुत सुंदर तोता था। उस आकर के पूछते हैं क्यों बहेलिया, इस तोता की क्या कीमत है? बहेलिया कह देता है भैया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये तोता ही अपनी कीमत बताएगा। तोता से पूछते हैं क्यों तोता तुम्हारी क्या कीमत है? तोता कहता है 500 सोने के सिक्के। मेरे भैया लोग सिर्फ और सिर्फ भाव देख कर के ही, कीमत देख कर के ही वापस चले जाते हैं। पूरा दिन निकल गया, सब दुकानदारों का सामान बिक गया, अकेला बाकी रह गया। तो वही रह गया जो बहेलिया था, अकेले तोता को रख कर के बैठा है। तो कुछ राजा के सैनिक आए और राजा के सैनिकों ने देखा। बोले क्यों बहेलिया तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारा सामान नहीं बिका? बोले नहीं बिका। बोले तो अच्छा क्या कीमत है इस तोता की? बोले यही बताएगा। क्या? बोले हाँ यही तोता बताएगा। तो तोता से पूछा गया, तोता ने कह दिया 500 सोने के सिक्के। अब तो वो नौकर चाकर सब सुकुमार राजा के पास पहुँचे। बोले महाराज आज तो बहुत अनोखी बात हुई है। बोले क्या? बोले एक तोता बिकने वाला बिक रहा है, उस बेचारे का बिका नहीं, और वो तोता स्वयं अपनी कीमत बताता है, बोलता है वो तोता। अच्छा? बोले हाँ। तो फिर चलो। राजा अपने सैनिकों के साथ में आया। उसने आकर के बहेलिया से कहा क्यों भैया क्या कीमत है तुम्हारे तोता की, तुम्हारा सामान नहीं बिका? बोले नहीं महाराज। बोले बेच लो, बताओ हम खरीदेंगे। बोले महाराज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, केवल यही तोता बताएगा। अच्छा? बोले हाँ। तोता से पूछा गया क्या कीमत है? बोले महाराज 500 सोने के सिक्के। राजा को इतना पसंद आया वो तोता, उस तोता को लेकर के राजा चला गया। उस बहेलिया को 500 सोने के सिक्के दे दिए, ले जा करके अपने भवनों में, महलों में रखने लगा। अब क्या था, रोजाना राजा उससे बातें करता है और राजकुमार राजा का दिल बहलाता रहता है। पूरे भवन में मालूम पड़ गया, पूरे राज्य में मालूम पड़ गया कि राजा के आंगन में एक बोलने वाला तोता है। तो रानियों की इच्छा प्रकट हुई कि हम भी एक दिन उस बोलने वाले तोता से बात करें। मेरे भैया उस राजा की रानियों ने आकर के अपने महाराज से कहा महाराज हमने सुना है तुम्हारे यहाँ पर बोलने वाला तोता है। बोले है। बोले तो फिर एक काम कीजिए, आप एक दिन हमें मौका दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। बोले ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं। और मेरे भैया उस राजा सुकमान के यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक बिटिया थी, कन्या। जब उस राजा की रानियों ने उससे बात की, वहीं पर बिटिया बैठी देख रही थी, तो वो बिटिया और उसको लेकर के तोता को अपने घर पहुंची, अपने भवन में जा कर के और उससे बातें कर रही है। बातें करते करते समय निकल गया और समय निकला, हाथ में लेकर के उसे उसके ऊपर हाथ फिरा रही है, हाथ घुमा रही है। तब तक उसकी नज़र पड़ गई कि उसके सर में एक कील लगी हुई है। मेरे भैया सर में कील लगी हुई है, तो उस राजकुमारी ने उस कील को अपने हाथों से उस तोता के सर से निकाल लिया और जैसे ही तोता के सर से कील निकाली, वो राजकुमार अपने रूप में आ गया। अपने रूप में आया, एकदम राजकुमारी देख करके घबरा गई।
राजकुमारी ने कहा कौन हो तुम? सारा हाल बताया। बोले हम हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरी पत्नियों ने मेरे साथ ये हाल किया है, मुझे उस गंधर्व के कहने पर बकरा बना करके मुझे छोड़ दिया था, मेरे गुरु की कृपा से मैं तोता बन गया। अच्छा एक काम कीजिए, इस कील को वापस मेरे सर में ठोंक दीजिए, मैं पुनः तोता बन जाऊंगा और शाम को हम आपको पूरी बात बताएंगे। बोले ठीक है। मेरे भैया कील वापस लगाई गई, वो दोबारा तोता बन गया। अब संध्या के समय वो राजकुमारी उस तोता को अपने भवन में ले गई, भवन में ले जा करके कील निकाली, पुनः राजकुमार बनाया। अब तो बातें करने लगी। अब तो उसका रोजाना का यही काम हो गया कि रात्रि के समय उसे राजकुमार बनाती है, दिन में तोता बना करके टांग लेती है। मेरे भैया उस राजकुमारी को प्यार हो गया। अब राजकुमारी ने विचार किया इससे शादी कैसे की जाए। तो जो सुकुमार राजा था उसके यहाँ पर एक मंत्री था, वो बहुत बड़ा जादूगर था और धीरे धीरे उस मंत्री को मालूम पड़ा है। मंत्री ने अपने महाराज को बताया। बोले महाराज आपके घर में बहुत गलत हो रहा है। बोले क्या? बोले आपकी रानी एक राजकुमार के साथ। बोले नहीं, एक तोता के साथ। बोले नहीं, वो तोता नहीं राजकुमार है। उस तोता को बुलवाया गया, सुकुमार राजा ने अपने यहाँ पर बुलाया। तो जैसे ही जादूगर ने कील निकाली वो राजकुमार बन गया। और जैसे ही राजकुमार बना, सुकुमार राजा ने पूछा क्या है, क्या हाल है, ये क्या कारण है, क्यों किया तुमने ऐसा? बोले महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी पत्नियों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मेरे भैया पत्नियों की बात सुनी तो उस जादूगर मंत्री को सुकुमार राजा ने अपने साथ में उस राजकुमार के साथ में भेजा है। खुद राजा अपनी सेना को लेकर के चढ़ कर के गए, जाकर के उन सातों रानियों को बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद जंगल में पहुँचे। जंगल में जाने के बाद जो गंधर्व था उस गंधर्व को जाकर के बंदी बनाया, सातों रानियों को, और उस गंधर्व को पकड़ करके बंदी गृह में डलवाया और उस राजकुमार को उसके पिता के हवाले किया। गुरु बुलाए गए। गुरु ने कहा बेटा हमने तुमसे पहले ही मना किया था, आप त्रिया चरित्र मन देखो, क्योंकि त्रिया चरित्र बहुत बुरा होता है। और सुकुमार राजा ने अपनी बेटी की जो उस राजकुमार से प्यार करने लगी थी, उस बेटी की शादी भी उस राजकुमार से कर दी। मेरे भैया अब क्या था, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में खुशी आनंद में जीवन व्यतीत होने लगा। तो दोस्तों ये होता है त्रिया चरित्र। खुद तो स्त्री अपने हाथों से सब कुछ कर लेती है लेकिन किसी की कोई बात समझ में नहीं आ पाती। तो त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।